नमस्कार मित्रों। हम अपनी आसपास अपने ओरा के अंदर ऐसी चीज़ों से फंसे हुए हैं कि हम उसके बाहर जाना नहीं चाहते। हमको हमारे दिमाग में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको मालूम है कि ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हम जो एरिया के अंदर बंधे हुए हैं, उसके बाहर नहीं निकलना है। हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। हमें एक ऊंची उड़ान नहीं लेनी, क्योंकि हमें अगर कंफर्ट जोन के बाहर निकले तो क्या होगा, हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। ऐसी काफ़ी चीज़ों से हम परेशान हो जाते हैं और हम उन्हीं की एरिया के कंफर्ट जोन के अंदर ही फंसे हुए थे और हम एक बड़ी सफलता जो हमें चाहिए, हम उससे दूर हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? आखिर क्या चीज है जो लोगों को इससे रोकती है? चलिए आज हम जानेंगे एक ऐसी ही चीज एक स्टोरी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले किसी ने एक बाज के 2 छोटे बच्चों को एक राजा को उपहार के रूप में भेंट दिया। वे बहुत अच्छी नस्ल के थे। राजा ने ऐसा शानदार चील पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया। कुछ महीनों के बाद राजा ने उन्हें देखना चाहा। राजा ने देखा कि दोनों ईगल काफी बड़े हो गए हैं और अब पहले से ज्यादा शानदार दिख रहे थे। राजा ने उन पुरुषों से कहा जो उनकी देखभाल कर रहे थे, मैं उन्हें उड़ते हुए देखना चाहता हूं। लोग चील के पास गए और उन्हें उड़ाने को इशारा किया। सिग्नल देखकर दोनों बाज उड़ने लगे। एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, जबकि दूसरा ईगल उड़ गया, थोड़ा सा वापस आया और उसी शाखा पर बैठ गया जहां से उसने उड़ान भरी थी। इसे देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, क्या बात है, एक चीज इतनी अच्छी तरह से उड़ रही है और जबकि दूसरा उड़ना बिल्कुल नहीं चाहता। आदमी जवाब देता है, मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन यह बाज उड़ना नहीं चाहता है। राजा दोनों बाजों से प्यार करता था और उन दोनों को आसमान में ऊंची उड़ान भरते देखना चाहता था। इसलिए अगले दिन पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी गई कि जो व्यक्ति उस बाज को आसमान की ऊंची उड़ान भरने में सक्षम होगा, उसे ढेर सारा पुरस्कार दिया जाएगा। कई विद्वान लोग आए और बाज को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज अभी भी उसी स्थिति में था। वह थोड़ा उड़कर उसी शाखा पर बैठ जाता था। फिर एक दिन राजा ने देखा कि दोनों ईगल आकाश में ऊंची उड़ान भर रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा किया था। अगले दिन वह आदमी अदालत में पेश हुआ। उसे इनाम के तौर पर सोने के सिक्के देने के बाद राजा ने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि तुमने वह कैसे किया जो महान विद्वान नहीं कर सकते। आदमी ने जवाब दिया, महामुहिम, मैं एक साधारण किसान हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैंने अभी अभी जाकर उस डाली को काट दिया जिस पर वो ईगल बैठ जाता था। उस ईगल को वह शाखा नहीं मिलेगी जिस पर उसे बैठने की आदत थी। वह भी अपने साथी के साथ ऊंची उड़ान भरने लगा और ऐसा ही हुआ। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि अक्सर हम अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस बाज की तरह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते जो उड़ नहीं सकता था। क्योंकि पेड़ की डाली उसका आराम क्षेत्र बन गई थी, लेकिन जैसे ही पेड़ की उस शाखा को काटा गया, ईगल को अपने आराम क्षेत्र से बाहर आना पड़ा और वह आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगा। इसी तरह हम सभी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, लेकिन कभी कभी हम जो कर सकते हैं उससे इतने खो जाते हैं कि हम कुछ बड़ा करने की अपनी क्षमता को भूल जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। हालांकि शुरुआत में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना मुश्किल होता है, बीच में अराजक, लेकिन अंत में कमाल लगता है। इसलिए
हमेशा याद रखें कि महान चीजें कभी कंफर्ट जोन से नहीं आती है और जीवन आपके आराम क्षेत्र के अंदर अंत से शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।